सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 10 जो कि पीसीएम वाले बच्चों लोगों के लिए होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं और आप लोग को डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोग ने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो। और अगर आप लोग के मन में इनको लेकर कोई डाउट, कोई स्पेसिफिकली कोई भी टॉपिक पर अगर कोई भी पॉइंट पे डाउट आ रहा हो तो यू कैन डिस्कस मी विद मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। और आप लोग को मैं इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूँ 97_मंसूरी, वहाँ पर भी आप लोग मुझे कनेक्ट करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए आज अपन स्टार्ट करने वाले इन्हीं क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू फाइन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं अपन कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रखा हुआ है और यहाँ पर इंटरवल को देखेंगे तो -2 से लेकर 2 है। मॉड के अंदर x² - 2 dx है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे -2 से लेकर 2 को देख के समझते हैं कि ये बच्चों ये वाला सवाल जो बन रहा है वो बनता है, उन्हें लगता है कि ये ऑड इवन फंक्शन का टाइप है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑड इवन फंक्शन में अगर आप लोग बैठोगे तो ये तो क्वेश्चन नहीं बैठ पाएगा उसके अंदर। तो फिर क्या करना है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे अगेन समझाता हूं मैं इसे करना कैसा है। अब आप लोग ट्राई करके देख लेना, ये ऑड इवन में तो नहीं बैठ रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड की जब भी आप लोग को वैल्यू दिखाई देगी मॉड x² - x - 2, इसे अपन दो पार्ट में तोड़ते हैं। दो पार्ट कैसे? एक होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस वाला, जो कि आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। ये प्लस वाला हो गया और ये हो गया माइनस वाला, माइनस ऑफ x² - x - 2। आप लोग चाहे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन रुक जाओ, यहाँ पर भी इंटरवल्स बनते हैं। देखो इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से लेकर 2 तक जाने वाला है। तो -2 पर आ गया। अब इनके बीच में ना दो वैल्यूज आने वाली है, यहाँ पर दो वैल्यूज आने वाले हैं। एक यहाँ पर वैल्यू बनेगी और यहाँ पर भी एक वैल्यू बनेगी, वो वैल्यू सेम होगी। सो वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करनी है, इंटरवल को दो पार्ट में तोड़ना है। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 5 से लेकर 8 लिखा, तो इसके बीच में कहीं 7 आ रहा तो रहेगा, तो मैं 5 से लेकर 7 एक इंटरवल बनाऊंगा और दूसरा 7 से लेकर 8 एक इंटरवल बना दूंगा। सो ये मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ। वैसे यहाँ पर एक कोई तो भी नंबर आना चाहिए जो मुझे पता होना चाहिए, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो दिया हुआ है इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो x² - x - 2 = 0 को अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, 2 को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। पहला सिंबल है माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। माइनस करने पे हमें 1 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 2, दैट इज 2 1 से 2। तो दो ब्रैकेट स्प्लिट जो होने वाला है वो x - 2 और x + 1 में स्प्लिट होगा। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो x की वैल्यू 2 बनेगी और x की इक्वल टू क्या बनेगा, -1। तो यहाँ पर जो नंबर मुझे मिलने वाला है वो -1 और -1 मिलेगा। सो मैंने इंटरवल को ब्रेक कर दिया। अब जो मेरा इंटीग्रल है उसे मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है। सो इंटीग्रल जो बनेगा वो बनेगा, सबसे पहला बनेगा -2 से लेकर -1 और यहाँ पर आएगा x² - x - 2 dx। और दूसरा जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा -1 से लेकर 2 माइनस ऑफ x² - x - 2 dx। ये बात समझ में आई? चलो अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x³ / 3 x² / 2। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं -2 से लेकर -1। इसे थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ एक स्टेप लेकर। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये मतलब ये प्लस जो होगा माइनस में और ये माइनस जो होगा प्लस प्लस में आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देता हूँ इसे भी साथ ही में, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x³ / 3 x² / 2 और ये हो जाएगा 2x -1 से लेकर 2। अपर लोअर लिमिट पुट करते वक्त ध्यान देना, एरर बहुत होता है। उस एरर को अवॉइड करने के लिए जरा प्यार से आसान मतलब आराम से करना, गड़बड़ी ना होने पाए। तो सबसे पहले ब्रैकेट के पास जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो नंबर है उसके ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले मैं -1 पुट करूंगा और -1 का जो क्यूब होता है वो -1 होता है अपॉन में 3। फिर मैं -1 अगेन पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन में 2। फिर -1 पुट करूंगा, -2 × -1 +2 हो जाएगा। ये मैंने अपर लिमिट पुट करी है। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट में क्या है, -2। सबसे पहले -2 पुट करूंगा तो -2 का क्यूब -8 हो जाता है, -2 का स्क्वायर हो जाता है 4 अपॉन में 2। फिर अगेन -2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसे सॉल्व करते हैं। एक बार देख लो अच्छे तरीके से। कहीं हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा एरर हुआ। जब मैं यहाँ पर -2 पुट कर रहा हूँ ना बच्चों, तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4 होगा। ये छोटा सा एरर पे ध्यान देना। ऐसे एरर्स आपके साथ हो सकते हैं, गलती ना हो इसके अच्छे तरीके से ध्यान देना। क्या हुआ, -1 अपॉन में 3 1 अपॉन में 2 और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे -8 अपॉन में 3 हो गया, -4 अपॉन में 2 +4 हो गया। अब जैसे ही अपन ये सॉल्व किया वैसे अपन सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ। सो -2 का क्यूब जो कि 8 होता है, यहाँ पर 8 अपॉन में 3 4 अपॉन में 2 और यहाँ पे 2 2 से 4 हो जाएगा। सही है। अब उसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पर ये अपर लिमिट पुट किया, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट पुट करो, क्या है वहाँ पर -1 है। -1 का क्यूब 1 होता है, 1/3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 1 1 में 2 और यहाँ पे 2 × 1 या कि -2 हो जाएगा। ये टर्म्स हमें यहाँ पर देखने मिलने वाला है। अब आप लोग इसे अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, बहुत इजीली किया जा सकता है। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं।
सबका बेस सबसे पहले मैं 6 कर देता हूँ। 2 1 ज़ा 2 -2, 3 1 ज़ा -3, यहाँ पर कितना मिलेगा 3 2 6 2 ज़ा 12 मिल जाएगा। बढ़िया है। यहाँ पे चलते हैं, माइनस ऑफ 2 8 ज़ा 16, 3 4 ज़ा 12, -8 -16 और 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 अपॉन में 6 आ जाएगा। सेकंड भी हो गया, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है मेरे पास, प्लस, अब यहाँ पर भी 6 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 16 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 24। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 और 6 12 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ मिलेगा हमें 6। तो अब इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को नंबर, -2 प्लस -3 करेंगे तो कितना हो जाता है बच्चों 7, ठीक है, -2 -3 प्लस 12 7। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे देखो 16 ये हो जाएगा 28 प्लस 24 करोगे तो बचेगा मुझे -4 और यहाँ पर लिख दूंगा माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ मुझे मिलेगा 20 और यहाँ मुझे मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ऐड करते हैं -16 इसमें ऐड किया तो मुझे मिलेगा 4 यहाँ पर विद नेगेटिव साइन, -4 कर देंगे तो 20 मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा 2 और 3 5, 5 - 12 -7 -7 माइनस प्लस 7 हो जाएगा अपॉन में 6। ये सारे नंबर को ऐड करते हैं, 7 + 4 11, 11 + 20 31, 31 + 7 38, 38 अपॉन में 6 आ जा रहा है। इसे सिंप्लीफाई करके 19 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब 19 अपॉन में 3 के साथ मैच होने वाला जो ऑप्शन बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है और ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है, मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो आप लोग को ऐसे ही इस क्वेश्चन के साथ डील करना है, छोटे छोटे एरर्स को अवॉइड करना है, कहीं पर प्लस माइनस का प्रॉब्लम, कहीं पर एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, इससे बड़े एरर होंगे आप लोग के, तो इस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना, छोटा सा भी एरर आपका आंसर रॉन्ग ला सकता है। बढ़िया क्वेश्चन था। अब मैंने चलता आप लोग को सेकंड क्वेश्चन पे, ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है जो कि आप लोग को एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देने वाला है। चलो धीरे धीरे मैं आप लोग को बताता हूँ। सो देखो यहाँ पर e tan x है, -e(x) है, अपॉन में tan x - x है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी चीज़ है, मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिमिट को L लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख लेता हूँ, e(tan x) है और यहाँ पर -e(x) है अपॉन में tan of x - x है। अगर आप लोग सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे तो देखो यहाँ पर ये जो है ना tan x जो कि पावर में है और यहाँ पर tan x के साथ यहाँ पर -x है। अगर किसी तरीके से मैंने कुछ चीज़ें एडजस्ट कर ली तो मेरा काम यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा वो कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो समझाता हूँ। इसमें आप लोग को इस्तेमाल करना होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e(x) -1 अपॉन में x। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आप लोग को इस्तेमाल करने आ रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। e(x) -1 अपॉन में x जो होता है वो log e होता है, दैट इज वो 1 हो जाता है। तो आप लोग को यहाँ पर ये फॉर्मूला फिट करना है। अब वो कैसे करेंगे वो सोचना है। देखो सबसे पहली बात, नीचे क्या है tan x - x है, ठीक है, तो जो अगर नीचे tan x - x है तो ऊपर भी e के पावर में tan x - x होना चाहिए और साथ में यहाँ पर -1 भी होना चाहिए। तो वो चीज़ कैसे एडजस्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, अगर वो एडजस्ट करना आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और इसको बहुत ही वैरायटी ऑफ तरीके से कर सकते हैं आप लोग। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x से डिवाइड करें और भी मल्टीपल मेथड से, फिर tan x से करें और भी अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोग को अभी वहाँ पर लेके जाना नहीं चाहता। सिंपल तरीका मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब वो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 को मैं वैसे रख देता हूँ। यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, e(x) से मल्टीप्लाई e(x) से डिवाइड करता हूँ और यहाँ पर पहले से मेरे पास e(tan x) अवेलेबल है, इसको वैसे ही रखता हूँ और माइनस में e(x) वैसे ही रख देता हूँ, नीचे tan x - x को वैसे रख देता हूँ। अगर मैं नोटिस कर पा रहा दोनों में e(x) अब मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैंने कॉमन निकाला ना तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, e(tan x) अपॉन में e(x) -1 अपॉन में tan x - 1 -x। ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज़ और, अगर आप लोग को ये रूल याद होगा, a(m) लिख देता हूँ, a(m) अपॉन में a(n) लिखा हुआ है, तो a(m - n) हो सकता है। अब वही कंसेप्ट के हिसाब से इसे देखो, e(tan x) अपॉन में e(x) है, तो क्या tan x - x नहीं हो सकता है? सो बस उसे हम लोग वैसे लिख देंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e(tan x) है, उधर -x लगा दूंगा। ठीक है, पावर में क्या कर दूंगा, -x लगा दूंगा और यहाँ पे e(x) मैंने जो कॉमन निकाला वो वैसे के वैसे और यहाँ पे ये -1 भी वैसे के वैसे और नीचे क्या है tan x - 1 है। अब नोटिस करो tan x - x है। अब फिलहाल के लिए मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए x पकड़ता हूँ, इस पूरे पैकेट को x पकड़ता हूँ, सो e(x) -1 अपॉन में x के फॉरवर्ड में है कि नहीं है, सो दैट इज व्हाट log e और वो 1 हो जाएगा। अब लिमिट को बांट देते हैं। सो लिमिट सबसे पहले जाएगा e(x) के पास और उसके साथ लिमिट जाएगा उस पूरे टर्म के पास,
यानी कि ई रेस टू tan x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में tan x माइनस एक्स। सो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1, और ई रेस टू 0 यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगी मेरी 1। ई रेस टू 0 भी 1 होता है, 1 इंटू 1 ही होने वाला। सो मैच करने वाला ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सो ये भी एक प्यारा सा इजी से सवाल था जो कि हार्डली आप लोग को 2 मिनट लेगा और आप लोग आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, चलेगा। अब आगे ले चलता हूँ इस क्वेश्चन पर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20y टू द एंड ऑफ द इट्स लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा। तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पैराबोला द्वारा फॉर्म किया जाएगा। सीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर जो होता है वो कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस को टच करता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20y। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के साथ, तो 4b जो होगा वो 20 के बराबर होगा, यानी b की वैल्यू 5 हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ये वर्टेक्स तो हमारा 0,0 पर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम वाला जो लाइन मीट करने वाला है वो यहाँ पर मीट करने वाला है बच्चों, यहाँ पर आने वाला है 5। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 5,0 मतलब 0,5 आ जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अगर मैं इसे बोलूँगा तो यहाँ वाला पॉइंट जो y एक्सिस वाला पॉइंट है वो 5 होगा, और यहाँ पर भी y एक्सिस वाला पॉइंट 5 होगा। अब x वाला हम लोग को पता नहीं है, x वाला अपन पता करता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पर ना जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है वो 4 टाइम्स b होता है। सॉरी कितना होता है, 4 टाइम्स b होता है। 4 टाइम्स b मतलब अगर यहाँ पर b की वैल्यू 5 है तो 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर 20 टोटल लेंथ हो जाएगा, 4b हो जाता है। ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आता है, 4b जो होता है वो टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है। सो यहाँ ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो अगर टोटल 20 है तो ये पार्ट 10 होगा, ये पार्ट 10 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10। इतनी बात अगर आप लोग को समझ में आ गई। अब आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया, और लाइन ज्वाइनिंग किसको बोला हुआ, वर्टेक्स को। तो वर्टेक्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ ए या ओ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी, और यहाँ बीच में मैं लिख देता हूँ सी लिख देता हूँ। सो हमें निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ओ सी इंटू ए बी हो जाएगा। सो हाफ इंटू ओ सी कितना है मेरे पास, ओ सी हो जाएगा 5, और ए बी मेरे पास कितना हो जाएगा 20। ठीक है यहाँ तक। अच्छा ये नेगेटिव साइड में इसलिए यहाँ पर माइनस लगाना बहुत कंपलसरी होता है। तो ये 10 20 हो गया। अब यहाँ पर मैं कैंसिल करूँगा तो यहाँ मुझे मिलेगा 10, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 50। तो 50 स्क्वायर यूनिट हमें मिल रहा है, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। और इस केस में ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। सो मेरे हिसाब से आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बड़ा ही प्यारा सा इजी सा सवाल है और बहुत जल्दी हो जाता है। अब मैं आप लोग को टाइम वेस्ट किए बिना एक और नए क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। बच्चे अभी सोच रहे हैं सर इस ऐसा क्वेश्चन अपन ने अभी जस्ट डील किया हुआ, लेकिन बच्चों वहाँ पे मॉड था, यहाँ पे मॉड नहीं है। और जब मॉड नहीं होता है तो इसे डायरेक्टली आप लोग ऑड इवन में चेक कर सकते हो। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो दिया उसे देख लो। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड रूट के अंदर 1 माइनस इस तरीके से टर्म दिया हुआ। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने का। सो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, सेम यहाँ पर 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। जब यहाँ पर 1 माइनस एक्स लिखता हो तो 1 माइनस एक्स वैसे के वैसे ही रहेगा। यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 1 वैसे ही प्लस एक्स, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अगर इन टर्म्स को मैं आगे पीछे कर दूँ तो ये माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही, और ये टर्म पीछे आ जाएगा प्लस साइन के साथ। और दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, सो दिस विल लुक लाइक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यही तो हमारा एफ ऑफ एक्स है, एक्जैक्टली सेम है देखो। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस केस में एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर नहीं है, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो जब भी ऐसा केस मिलता है तो फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया। बस आप लोग को पता करना था कि ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। ऑड इवन का पता लगते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ एक और क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ 2 numbers p and q are chosen randomly from the set 1 2 3 4 1 by 1 with replacement, then the probability of getting p square is greater than equal to 4q is।
सो हम लोग को दो नंबर चूज करने, एक पी होगा और दूसरा क्यू होगा। और यहाँ पर कंडीशंस अपन देखते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है? पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4q। सबसे पहले पी की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ। सो पी की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो यहाँ पर पी का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और पी 4q की वैल्यू, अब देखो, अब q की वैल्यू ऐसी लेनी है कि जो कि क्या होगी? पी स्क्वायर से छोटी ही होनी चाहिए। सो अगर मैं 2 लेता हूँ और 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80 होगा। सो पहला केस पॉसिबल ही नहीं है, तो p की वैल्यू 1 अपन ले ही नहीं सकते इस केस में। समझ में आ गया इतना? सेकंड केस चलते हैं, p की वैल्यू में 2 ले लेता हूँ, तो q की वैल्यू में 2 ले सकता हूँ कि? चलो चेक करता हूँ, q की वैल्यू 2 चलेगी कि? एक बार चेक करते हैं। सो q2 चलेगा। देखो q की वैल्यू क्या 1 तो नहीं चलेगी, उससे बड़ी चलेगी। 3 देखते हैं और 4 देखते हैं। सबसे पहले मैं 2 पुट करके चेक करता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना? p का स्क्वायर 4 बन रहा है, ठीक है। और 4q कितना बन रहा है? यहाँ पर 4q कितना बन रहा है? 4q यानी कि 2 लेंगे तो 8 बन रहा है। 2 2 4 इक्वल बन रहा है, तो चल जाएगा। अब आगे चलते हैं, 2 3 4। अब आगे चलते हैं, पी स्क्वायर अगेन कितना बनेगा? 4। और यहाँ पे 4q जो बनेगा यहाँ पर कितना बनेगा? 4 3 12 बनेगा। कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, आगे चलते हैं, पी स्क्वायर यानी अगेन पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 4 इंटू क्यू, सॉरी पी का स्क्वायर यानी कितना है बच्चों मेरे पास? पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 ही है। पी का स्क्वायर कितना है? 4 ही चलने वाला है। 4q अगेन यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू क्यू, 4 से 16 हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? चलो देखते हैं। पी स्क्वायर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 4q है? इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं है। इस केस में क्या पी स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4q है? नहीं, p लेस देन है। इस केस में क्या पी स्क्वायर बड़ा है? नहीं है, पी स्क्वायर क्या है? छोटा है। सो 4q से छोटा है, मतलब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगे, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो एक मुझे यहाँ पर कंडीशन मिल चुका है, बाकी मेरे वेस्ट है यहाँ पर। तो जब मैं p की वैल्यू 2 लूंगा तो q भी मैं 2 ले सकता हूँ। क्या मैं q की वैल्यू 1 भी ले सकता हूँ? चलो चेक करते हैं। सो q की वैल्यू 1 वाली वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। 1 में लिखता हूँ यहाँ पर 1। अब मैं 1 के साथ स्टार्ट करता हूँ। अगर पी स्क्वायर 4 है और 4q कितना जगह? 4 इंटू क्यू यानी 4 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 4। अब ठीक है, 4 1 4 और यहाँ पर 4 2 8। एक देखो फिर से गड़बड़ी कर दी, तो यहाँ पर मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान देना, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या है? हम लोग को 2 नंबर चूज करना है, p एंड q। और मेरा प्यारा कंडीशन क्या बोल रहा है? ऐसे कंडीशन चूज करो कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 4q होगी। तो आप लोग को p की एक वैल्यू चूज करनी है और q की एक वैल्यू चूज करनी है। p क्या क्या हो सकता है? सो p अगर देखा जाए तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। सो अगर मैं पहला नंबर चूज करना चाहूँगा 1 4 तरीके से चूज कर सकता हूँ, और सेकंड नंबर चूज करना चाहूँगा तो q भी मैं 4 नंबर तरीके से चूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज लिख देता हूँ। सो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 यानी कि 16 हो जाएगा। 16 तरीके से मैं चूज कर, ये टोटल वेज आ गए। अब रिक्वायर्ड वेज क्या है? वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। जो हमारा रिक्वायर्ड वे है ना, वो हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो भी कंडीशन यहाँ पे हम लोग को बोला गया है। चलो आप कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पी स्क्वायर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4q होना चाहिए, ठीक है। पी स्क्वायर जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4q होना चाहिए। तो सबसे पहले p की वैल्यू ले लेता हूँ। p क्या है मेरे पास? है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ओके, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा उसके हिसाब से? 1 4 9 और यहाँ पर 4 4 16 हो जाएगा। ये पी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई जो हम लोग को चाहिए। अब आगे चलता हूँ 4q, तो q पहले लिख लेते हैं। q की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे चलेंगे 4q यानी 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। ये सारी वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। अब कंडीशन पे आ जाते हैं। कंडीशन क्या है हमारा? पी स्क्वायर इक्वल टू 4q वाला। सो चलो इसमें कौन कौन से नंबर सेटिस्फाई करेंगे। देखो पी स्क्वायर यानी कि 1 क्या पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4q बोला गया। पी स्क्वायर 4q से कहाँ बड़ा वो देखते हैं। तो 1 क्या 4 से बड़ा है? नहीं, तो ये पहला कंडीशन 1 का 4 नहीं हो सकता। क्या 1 8 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। 1 12 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। और 1 16 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। सो p में अपन 1 सिलेक्ट नहीं कर सकते। 1 गया, ठीक है, 1 गया, 1 कैंसिल। अब 2 पे आते हैं। जब मैं 2 लूंगा तो q की वैल्यू क्या बनेगी वो देखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना है? 4 है, ठीक है। अब 4 क्या 4 से बड़ा है? नहीं, इक्वल चल जाएगा। सो यहाँ पर 4 चल जाने वाला, मतलब कौन सा वैल्यू? 1 चल जाएगी, q की वैल्यू 1 चल जाएगी। क्या 2 चलेगी? 2 में 8 बड़ा नहीं चलेगा, 12 चलेगा नहीं, 16 भी नहीं चलेगा। तो मतलब जब p की वैल्यू 2 होगी q की वैल्यू 1 होगी। बात समझ में गई? पहला केस समझ में आ गया।
अब p की वैल्यू 3 पे आते हैं, 3 पर, सो q की वैल्यू क्या चलेगी, सो p की वैल्यू 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 9 देखते क्या 4 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल, तो पहला कंडीशन चल जाएगा यानी कि 1 चल जाएगा, q की वैल्यू 1 चल जाएगी। क्या 9 8 से बड़ा, हाँ बिल्कुल, तो 2 भी चल जाएगा। क्या 9 12 से बड़ा, नहीं ये नहीं चलेगा, 9 16 से बड़ा ये नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे अपने को कितने केस मिल गए, 1 और 2 केस मिल गए, यहाँ पर 1 केस मिला, यहाँ पर 2 केस मिल गए। अब आगे चलते हैं। अब p की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, 3 ले लेंगे, अब 4 ले लेता हूँ। जब मैं 4 ले रहा हूँ तो मुझे q की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, सो 4 का स्क्वायर 16, 16 किससे बड़ा है, 4 से बड़ा चलेगा, 8 से बड़ा चलेगा, 12 से बड़ा चलेगा, 16 से बड़ा, लेकिन 16 की वैल्यू वो भी चल जाएगा। मतलब q की वैल्यू 1 2 3 और 4 सब चल जाएगी। समझा, पक्का। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे कितने केसेस बनाए, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पर बन गए 4। तो 1 + 4, 1 + 2 3, 3 + 4 7, टोटल कितने केस बने मेरे पास 7। अब मुझे क्या बताना, प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी होता क्या, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम है 7, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है मेरे पास 16 है, तो 7/16 आंसर आएगा। 7/16 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो इस तरीके से अपन ने इस प्यारे से सवाल को भी सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। फिर भी अगर आप लोग को लग रहा होगा सर ऐसे क्वेश्चंस और हमें करवा दो ताकि हमारा जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। वो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।